हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज गतांक से आगे माताएं। जननी का आदेश न होता तो मुझसे प्रमाद नहीं होता, कह नहीं सकता। मेरे चित्त में भी आक्रोश था, वह कम नहीं था। शीघ्र बात समझ गया। सबसे दुखनी हमारी छोटी माता, वे कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति की एकमात्र कन्या थीं। माता ने तो कभी जाना नहीं था कि भरत उनके पुत्र हैं। वे मेरा राम कहते थकती नहीं थीं। श्री रघुनाथ भी शैशव से उन्हीं को अधिक मानते थे। माता ने ही शैशव में हम सबको श्री रघुनाथ का अनुगामी होने की प्रेरणा दी थी। वे स्वयं कहती थीं, मेरा राम राजा है और भरत उसका सेवक बनेगा। सुभद्र, कितना बड़ा आघात लगा उन्हें अपने ही कृत्य से। श्री चक्रवर्ती महाराज उनका अत्यंत सम्मान करते थे। सेवक सेविकाएं, राजपुरुष तथा पूरा अंतपुर उनके संकेत का वशवर्ती था। वे अत्यंत स्वाभिमानिनी तथा कोमल हृदय हैं। उनका कला प्रिय हृदय, ओजस्विता एवं धैर्य उनके समान कदाचित ही किसी नारी में मिले। सुना है देवेंद्र की सहायता के लिए पितृचरण अमरावती पधारे थे। असुरों ने देवधानी पर आक्रमण कर दिया था और देवता उनकी शक्ति के सम्मुख स्थिर नहीं हो पा रहे थे। पितृचरणों के साथ माता भी गईं और युद्ध में रथ पर रहीं साथ। युद्ध जब विजय के समीप था, पितृचरणों के रथ का धुरा टूट गया। केवल माता ने उसे देखा और वे रथ से नीचे आ गईं। उन्होंने अपनी भुजा लगा दी। वहां अस्त्र वर्षा चलती रही, कटते रहे असुर और आक्रमण करते रहे। दौड़ते रथ के साथ माता दौड़ती रहीं। युद्ध की समाप्ति पर विजयी महाराज को माता ने रथ से नीचे आने को कहा। अब महाराज का ध्यान उनकी ओर गया। वे रथ से उतरे। माता ने हाथ खींचा। चर्म, मांस, स्नायु छिन्न हो चुके थे। रक्ताक्त व अस्थि मात्र कर। यह दूसरी बात कि देव वैद्य अश्विनी कुमारों को उस भुजा को पूर्व स्थिति में ले आने में 2 क्षण मात्र लगे थे। किंतु माता का वह साहस, वह धैर्य एवं शौर्य, देवता भी उसकी स्पर्धा कर सकते थे क्या? हाय सुभद्र, माता का वह त्याग, वह सेवा, वह शौर्य ही उनके लिए शाप बन गया। उसी समय तो पितृचरणों ने उन्हें 2 वरदान देने को कहा था और वे वरदान पुण्य भी पाप बन गया उनके लिए। माता मैं के यहाँ से लौटने पर हमें माता सीधे अपने यहाँ ले आ गई थीं। उस समय तक वे आवेश में थीं। उन्होंने जो कुछ किया था उसे उचित माने बैठी थीं। उनकी तेजस्विता ने वैधव्य के शोक को उनसे दूर रखा था। कितनी भ्रांत थी उनकी धारणा। अरे रघुवंश का कुमार तो सदा अग्रज का अनुवर्ती होता है, किंतु जब वह सत्य अपने अनावरित रूप में उनके सम्मुख आया, कितना दारुण था सत्य। श्री भरतलाल जी ने उनकी भर्त्सना की, जिनको जीवन में गुरुजन स्वयं महाराज ने भी आधा शब्द नहीं कहा था। उसे अपने पुत्र के मुख से, उस पुत्र के मुख से जिसके लिए उन्होंने वैधव्य स्वीकार किया, लोक लांछिता बनी। अत्यंत कटु शब्द सुनने पड़े। उसी पुत्र ने अस्वीकार कर दिया कि वे उसकी कोई होती भी हैं। उनकी आशा का एकमात्र आधार ध्वस्त हो गया उसी क्षण। मैं अपने महान अग्रज के पीछे चला आया माता के भवन से। पितृचरणों के और्ध्वदैही कृत्य में हमें प्रातःकाल ही व्यस्त होना पड़ा। उस समय दूसरे किसी की ओर ध्यान जाने की मन स्थिति नहीं थी। जो महाराज माता के जीवन में थे, वे स्वयं जिनकी सर्वाधिक प्रिय थीं, उनका और्ध्वदैही कृत्य हो रहा था और माता किसी कृत्य में सम्मिलित होने की इच्छा भी नहीं कर सकती थीं। वे किस मुख से सती होने की बात कहती। उन्होंने तो महर्षि के आदेश पर महाराज के अंजलि देने का साहस किया और उस समय भी श्री भरत जी के नेत्र कठोर हो गए थे। उनकी वाणी ने भले ही कुछ न कहा हो, भंगी ने कह दिया, इनकी जलांजलि पितृचरणों को व्यथा नहीं देगी। माता स्वयं भीत हो रही थी, कोई व्यंग न कर दे। इन क्रियाओं से अवकाश मिलने पर जननी के आदेश से मैं माता के भवन में एकाकी ही गया। सुभद्र, इतना श्रीहीन, इतना मलिन भवन, जो अपनी कलापूर्ण सज्जा में
सुरेंद्र सौद को लज्जित करता था, वही सदन इस दशा में। माता को तनिक भी मलिनता बहुत अकरती थी, यह मैं जानता था, और उनके सदन में लगता है कि मार्जनी तक कई दिवस से नहीं घूमी। सेवक सेविकाओं से भरा रहने वाला वह भवन आज जनहीन पड़ा था। माता ने समस्त सेवक सेविकाओं को अपने यहाँ से विदा कर दिया था। मेरे अतिशय आग्रह पर उन्होंने कहा, कुमार, सदन तुम्हारा है, तुम उसकी कोई व्यवस्था करना चाहोगे तो मैं बाधा देने वाली कौन होती हूँ। माता के मुख से निकले थे ये शब्द। मैं सदन में पहुंचा तो एकमात्र सेविका मंथिरा थी वहां। माता ने अपने इन दारुण दिनों में उसे आश्रय दिया, उसका त्याग उन्होंने अंत तक नहीं किया। मुझे देखते ही वह कुब्जा दासी भयभीत हो उठी और थरथर कांपने लगी। माता ने स्वयं उठकर कहा, इसे क्षमा कर दो कुमार, अपराधिनी तो मैं हूँ। मुझे भी दया आई उस दासी पर। मैंने उसे आश्वासन दिया। अपनी अज्ञता से वह असहाय हो गई थी। माता उसे आश्रय न देती, अवध तो क्या, पूरी धरित्री में कहीं कोई आश्रय देने वाला नहीं था उसे। वह कहाँ राजरानी थी। राज सदन से बाहर मुख दिखलाना संभव नहीं था उसके लिए। उस पर चाहे जो व्यंग करेगा, और बच्चे तथा दूसरे भी यदि उस पर आघात करें, उसे रक्षा के लिए पुकारने का स्थान कहाँ रह गया। माता ने उस दासी को आश्रय दिया था, और वह भी माता का आश्रय बन गई थी। केवल वही थी जिसे माता से सच्ची सहानुभूति रह गई थी। माता की आवश्यकता वही समझ सकती थी। वैसे भी वह माता के साथ उनके पितृगृह से आई थी। वही थी इन दिनों जिससे माता कुछ कह सकती थी, और जिसका आग्रह माता को रखना पड़ता था। तनिक आश्वासन प्राप्त करते ही वह अत्यंत दयनीय ढंग से मेरे समीप आ गई, और उसने धीरे से कहा, महारानी ने तुम्हारे यहाँ से चले जाने के पश्चात से कुछ भी आहार ग्रहण नहीं किया है कुमार। उस दासी का मुख, उसकी दृष्टि पूरी भृंगी जैसे भिक्षा मांग रही हो कि उसकी महारानी के प्राण किसी प्रकार बचाए जाएं। सुभद्र, माता को मैंने देखा उस दिन प्रथम दृष्टि में मैं उन्हें पहचान न पाता यदि वे अपने सदन में न होती। शोक को व्यक्त करने की भी उनकी परिस्थिति में नहीं थी। अंत की असीम वेदना ने ही उन्हें 2 दिनों में वृद्धा बना दिया था। उनके केश सर्वथा श्वेत हो चुके थे। नेत्रों के चारों ओर घनी कालिका आ गई थी। शरीर में रक्त जैसे सर्वथा न रह गया हो, कंकाल प्राय हो गया था उनका शरीर। उनके सदन के सब चित्र, सब सज्जा सामग्री उन्होंने हटा दी थी। उनके बहुमूल्य आस्तरण, रत्न खचित पलंग एवं हेम पट तक मुझे दृष्टि नहीं पड़े। सब उन्होंने एक ओर रखवा दिए थे। उनके निराभरण शरीर पर एक मलिन प्राय वस्त्र था, और भूमि पर ही तृणास्तरण पर विराजमान थी। शोकाहत उनका मुख, इतना दीन, इतना आर्त मुख भी किसी का होता होगा। मैं किसी की प्रणम्य नहीं हूँ कुमार। मेरे अभिवादन का माता ने यह उत्तर दिया खिन्न स्वर में। तुम यहाँ आए, यही क्या कम अनुग्रह है तुम्हारा, अन्यथा मेरा मुख देखने योग्य रहा नहीं। माता, मैं रो पड़ा उनके अंक में सर रखकर। मत कहो, माता के अश्रु उनके दारुण शोक ने शुष्क कर दिए थे। उनका कंठ शुष्क हो रहा था। वे कितनी वेदना के शब्द कह रही थी। पुत्र भक्षणी माता, माता नहीं हुआ करती। मुझे माता कहने से तुम्हारे निर्मल यश को कलंक लगेगा। रघुकुल के धवल कीर्ति उदार चरित कुमारों में से किसी की माता मैं नहीं। मैं जिसकी माता थी, जो शैशव में भी मेरे अंक के बिना रात्रि को सो नहीं पाता था, माता की रुद्र वेदना में वाणी पाई, उसे मैंने स्वयं वन में भेज दिया। मैं स्थिर बैठ गया। माता का अंतः शोक वाणी से व्यक्त हो जाए, वह कुछ घटेगा, यह उनके लिए अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगा। कुमार, महाराज कितने प्रसन्न आए थे उस दिन मेरे भवन में। उन्हें क्या पता था कि कैकेयी के मस्तक पर हत्या चढ़ी बैठी है। मैं कोप भवन में थी। महाराज मेरे तनिक सी खिन्नता सहन नहीं कर पाते, और मैंने उनकी हत्या कर दी। अपने देवता को मैंने तड़पा तड़पा के मारा।
अग्नि समान माता के नेत्र जल रहे थे, वे जैसे उन्मादिनी हो गई थीं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।